मीसा भी दिखी नहीं फोटो फ्रेम में तो खबर में बताया गया कि हाँ वो थी, दिखी इंशाल्लाह, हाँ दिखी मीसा बैठी थी, साइड में बैठी थी, सोफे पे बैठी हुई थी। तेज प्रताप ने परिवार का इलाज यहाँ पर खैर उन्होंने रखी, पी के नहीं लड़े। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जिनको लड़ना था वो नहीं लड़े, बाकी कोई और लड़ जाता तो ये हार जाते राघोपुर। ये भी अच्छी बात है। 38,000 वोटों से जीते थे राघोपुर पिछली बार, उससे पहले 25,000 वोटों से जीते थे। और नोटा के वोट, घोटा के वोट सब जगह होते हैं, उनका टोटल करके थोड़ी जीतता आदमी। ऐसे हिसाब लगाते हैं क्या? हिसाब तो ये कि जीता कितने, 38,000 वोटों से जीते। और प्रशांत जी नहीं लड़े, इसलिए मुझे लग रहा है अब जैसे अभी बात हो रही थी 40 सीटें मिलेगी जनस्वराज का जिक्र कर दो। लोकसभा में 12,000 जनस्वराज में 39 सीटें। लोकसभा का आप देखिएगा कि लोकसभा में क्या राघोपुर कंस्टिट्यूएंसी का क्या हाल था। अच्छा सर वो एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ जनस्वराज के लिए कहा जा रहा है कि 40 सीटें जीत सकती है वो, तो अब 39 सीटें जीतेगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि प्रशांत जी वाली सीट बच गई। मैं बताऊं उन्होंने क्या कहा, प्रशांत किशोर ने कल ही लेटेस्ट इंटरव्यू में ये कहा है कि मैं आज भी कह रहा हूं 10 या 150 पार, मेरी या तो अंडर 10 या 150 पार। और उसके आगे ये भी बोले कि अगर 130 भी आई, 140 भी आई तो भी मैं मानूंगा मेरी हार है, जीत तो वही है जब 150 आए। सौरभ जी, प्रशांत किशोर बहुत बड़े फैक्टर नहीं है, 5,000 7,000 हर जगह उनका वोट एक की बात। प्रशांत जी केजरीवाल साहब को याद कीजिए, केजरीवाल ने जब पहली लड़ाई लड़ी तो शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा। हाँ। क्योंकि आप जितने बड़े लीडर के खिलाफ चुनाव लड़ते और हराया हराते नहीं तब भी वो एक बड़ी लड़ाई होती कि उस तरह से आप लड़ रहे हैं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लड़ाई। उनको गलतफहमी हुई, फिर वो बनारस चले गए। तो वो वहां पर भी इसलिए गए थे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना था, वो भी बड़े नेता बनने के लिए ही वहां पर गए थे। तो यहाँ पर प्रशांत जी को ये साफ बात है कि प्रशांत जी वहां लड़ते तो उनके लिए पार्टी में और जगह जाना प्रचार के लिए, क्योंकि वही अकेले नेता है यदि हैं तो उनके फिर और जगह जाने में और मुश्किल होती, तो वो ठीक है। लेकिन पहले ही उनको देखना था कि राघोपुर को लड़ना है कि नहीं लड़ना है, किसके साथ चुनाव में जाना। लेकिन मैं तो अब भी मानता हूं कि प्रशांत किशोर जी को 140 150 सीटें जितनी भी मिल रही हैं वो जब तक चुनाव नतीजे नहीं आते तब तक उनके पास रहने दीजिए।